अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, ये बताइएगा कि ये मुबाहिला क्या है और कुरान में कौन सी सूरह में इसका जिक्र है? और ये मुबाहिले में खुदा की जानिब से, अल्लाह ताला की जानिब से कौन कौन लोग आए थे और ये इवेंट क्या है मुबाहिले का? जी हाँ, ये मुबाहिला जो है ये कॉन्टेस्ट था जो सूरह आले इमरान में आयत नंबर 61 है, जिसमें मुबाहिला का ज़िक्र हुआ है। मुबाहिला वो इवेंट था जो आज के सदर्न अरबिया में नजरान जो एरिया था, वहाँ के क्रिश्चियंस और मुसलमानों के दरमियान एक मुबाहिसा तरतीब दिया गया, जिसे मुबाहिले का नाम दिया जाता है तारीख़ के अंदर। और उसमें कुछ शराइत रखी गई कि जो बेसिक चैलेंज पेश किया गया क्रिश्चियंस की तरफ से, वो क्रिश्चियनिटी बेस्ड हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की डिविनिटी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसी और इस्लाम को लिए उस चैलेंज को सामने रखा गया कि दीन हक कौन सा होगा, और जिसका दीन हक है वो एक दूसरे पर लान की सूरत झूठे और काज़िब को, कज़्ज़ाब को लानत भेजेगा, तो जो सच्चा होगा वो निकलकर सामने आएगा। ये टोटल इवेंट का खुलासा है जो मैंने आपको इनिशियल उसकी तशरीहन बता दिया। अब हम चलते हैं जो कुरान की आयत इस सिलसिले में क्या कहती है। अच्छा, कुरान की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 61 है, जिसमें कुरान फरमा रहा है कि बस आपके पास इल्म आ जाने के बाद जो शख्स ईसा अलैहिस्सलाम के मामले में आपसे झगड़ा करे, तो आप फरमा दें कि आ जाओ, हम मिलकर अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को और अपनी औरतों को और तुम्हारी औरतों को और अपने आप को भी और तुम्हें भी एक जगह पर बुला लेते हैं, फिर हम मुबाहिला यानी गड़गड़ा कर दुआ करते हैं और झूठों पर अल्लाह की लानत भेजते हैं। तो ये वो आयत है कि जिसमें ये ऑफर दी गई कि ठीक है, अगर तुम सच्चे हो तो तुम हम पे लानत भेजो, और हम सच्चे हैं तो तुम पे लानत भेजेंगे, तो जो सच्चा होगा खुदा की लानत बनकर उसके ऊपर टूटेगी। तो ये इवेंट को मुबाहिला कहते हैं, और कुरान की ये आयत को सूरह मुबाहिला भी के नाम से भी याद किया जाता है। अच्छा, अब ये बात है सन 631 सी की, जब नजरान के इन ईसाइयों ने तकरीबन 60 के करीब थे, और उनमें उनके टॉप मोस्ट स्कॉलर्स 3 जो थे वो वेल नोन, वेल वर्स्ड स्कॉलर्स थे, जिनका नाम अब्दुल मसीह, अल आईहाम और अल सैयद, इनके 3 नाम थे, जो जो जिन्होंने चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि हम आपके प्रोफेसी और आपके इस्लाम के सामने आके हम जो हैं ये स्लोगन्स साबित करेंगे कि क्रिश्चियनिटी सच्चा दीन है और जो ईसा हैं वो डिविनिटी हैं, और प्रोफेसी जो रसूल खुदा और इस्लाम है उसको हम साबित करेंगे कि वो सच्चा दीन क्रिश्चियनिटी के मुकाबले में नहीं है। तो वो चैलेंज कबूल किया और रसूल खुदा ने, और फिर जैसे कि आयत ने कहा कि तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम भी आओगे और हम भी अपने नफ्सों को लेकर आएंगे। और फिर रसूल खुदा अपनी हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम, हजरत अली अलैहिस्सलाम, हजरत हसन अलैहिस्सलाम और हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ये पांचों पंजतन की सूरत उस जगह के ऊपर, उस इवेंट के ऊपर जब पहुंचे, तो जो नजरान के ये यहूदी और इनके स्कॉलर आए थे, इन्होंने इनके दूर से ही चेहरों से ये बात समझ ली कि अगर आज इन चेहरों ने हम पर लानत भेजी
तो फिर शायद रहती दुनिया तक हम बाकी ना रहें। तो उन्होंने वहां पे अपनी हार को तस्लीम किया विदाउट मुबाहला, बगैर किसी हुज्जत के, और उन्होंने जजिया देने को कबूल किया कि हम आपकी सच्चाई मानते हैं और आपके दीन को, आपके प्रोफेसी को, आपके मजहब और आपकी किताब को सच्चा मानते हैं, और हम जो हैं इस मुबाहले से दस्तबरदार होते हैं। ये वाकया टोटल उस इवेंट ऑफ मुबाहला कहलाता है जिसके अंदर इस्लाम की, दीन की फतह हुई थी, और पंजतन के थ्रू अल्लाह ताला ने ये रोशनास करा दिया कायनात को कि खुदा की लानत जब भी पड़ेगी किसी भी उस काज़िब के ऊपर, उस दुश्मन खुदा के ऊपर, तो ये पंजतन, ये 5 आएंगे और वो अपनी लानतें जो है खुदा की तरफ से उस पे डालेंगे जिसके ऊपर खुदा ने लानत की है। इसी लान के सिलसिले में कुरान फरमाता है सूरह बकरा की आयत नंबर 159 में कि बेशक जो लोग हमारी नाजिल करदा खुली निशानियों और हिदायत को छुपाते हैं, इसके बाद कि हमने उसे लोगों के लिए अपनी किताब में वादे कर दिया है, तो उन्हीं लोगों पर अल्लाह लानत भेजता है, यानी उन्हें अपनी रहमत से दूर करता है, और लानत भेजने वाले भी इन पर लानत भेजते हैं। तो लानत भेजने वाले और खुदा की लानत जो है, जब वो जिस तरीके से मुबाहला के अंदर वो चेहरे सामने नमूदार हुए जिनकी लानत देने के वजह से, या जिनके लानत के इजहार से दूसरी कौम या दूसरे मज़ाहिब जो खुद भी खुदा के नाजिल करदा मज़ाहिब हैं और इस्लाम जो है उनके ऊपर हावी हो जाता है, बावजूद इसके कि हज़रत ईसा का लाया हुआ दीन है, लेकिन इस्लाम को अगर कोई नहीं मानेगा, उसके बाद आने वाले पैगंबर को नहीं मानेगा, आने वाले रिसालत को नहीं मानेगा, आने वाले कवानीन को नहीं मानेगा, तो कोई दीन खुदा के नज़दीक एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब दीन को रोशनास कराने, दीन को सच्चा दिखाने के लिए जो चेहरे सामने आएंगे वो पंजतन है जिनको खुदा ने सामने पेश किया कि अगर हम किसी पर लानत भेजते हैं तो ये चेहरे आएंगे, और ये चेहरे अपने वजूद से उन लोगों के ऊपर लानत भेजेंगे जिसको कंसिडर किया जाएगा कि ये खुदा की लानत है। अच्छा, दूसरी तरफ कुरान दूसरी आयत के अंदर ये फरमाता है, ये भी सूरह बकरा की आयत नंबर है 161, जिसमें कहता है कि खुदा बेशक जिन्होंने हक को छुपाकर कुफ्र किया और इस हाल में मरे कि वो काफिर ही थे, इन पर अल्लाह और फरिश्तों की और सब लोगों की लानत है। तो ये बात हकीकत है कि कुरान ने एक तरीक़ेकार वज़ा कर दिया, और उस तरीक़ेकार के ऊपर, मुबाहला के तरीक़ेकार के ऊपर कायनात में खुदा ने जहाँ जहाँ जिस बात के ऊपर अपना इजहार नापसंदीदगी या इजहार बरात किया है, उनमें उस इजहार बरात में जो चेहरों को खुदाई नूर की सूरत सामने पेश किया, वो चेहरे हैं जो इस ज़ात पंजतन से जुड़े हैं। अच्छा, अब इस मुबाहले की सूरत जो अल्टीमेटली आउटकम मिला वो ये हुआ कि नजरान के जो क्रिश्चियंस थे, और उनको क्योंकि मुबाहले का वो खौफ था कि आज अगर इन्होंने लानत भेज दी तो ये रहती दुनिया तक ये क्रिश्चियनिटी जो है सरवाइव नहीं करेगी, नतीजतन उन्होंने उस जजिया जो टैक्स इम्पोज किया गया था उनके ऊपर मुसलमान मुआशरे के अंदर, वो उसको उन्होंने कबूल किया, और ताकि पीसफुल रिलेशंस के साथ वो मुसलमानों के साथ रह सकें बगैर किसी जंग व जदल के। और फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो डिसीजंस प्रॉफिट लेंगे वो हम उन डिसीजंस को मानेंगे। सिग्निफिकेंस इसकी यही थी कि इस सिग्निफिकेंस के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी अपने दीन को फतह नसीब करी, अपने प्रॉफिट के ज़रिए, उसकी आल के ज़रिए, उन चेहरों के ज़रिए जिसको खुदा ने मोतबर बनाया, नूर बनाया, और उन चेहरों को सामने करके बताया कि इनकी नाराज़गी मेरी नाराज़गी है, इनकी खुशी मेरी खुशी है। थैंक यू वेरी मच।